कृष्ण की छठी 2025 तिथि, पूजन विधि और महत्व। जन्माष्टमी के बाद भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के छठे दिन उनकी छठी का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार शिशु के जन्म के छठे दिन उसकी छठी पूजा की जाती है, जिसे छठी पूजा या षष्ठी कर्म भी कहते हैं। इस दिन शिशु की शुद्धि के साथ साथ उसके स्वस्थ और दीर्घायु जीवन के लिए प्रार्थना की जाती है। चूंकि इस वर्ष जन्माष्टमी 16 अगस्त 2025 को मनाई गई है, इसलिए भगवान कृष्ण की छठी 21 अगस्त 2025 गुरुवार को मनाई जाएगी। पूजन विधि। कान्हा जी की छठी का उत्सव पूरे विधि विधान से मनाया जाता है। आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं। 1. सफाई और स्नान। सुबह जल्दी उठकर घर की अच्छी तरह से साफ सफाई करें। इसके बाद बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को झूले से उतारकर उन्हें स्नान कराएं। स्नान के लिए पंचामृत, दूध, दही, शहद, गंगाजल और घी का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। 2. श्रृंगार। स्नान के बाद कान्हा जी को साफ तौलिए से पोंछकर नए और सुंदर पीले वस्त्र पहनाएं। इसके बाद उनका श्रृंगार करें, जिसमें काजल, इत्र, माला, मुकुट, बांसुरी और मोर पंख शामिल हो। 3. झूला और भोग। कान्हा जी को एक बार फिर से झूले में बिठाएं और उन्हें झूला झुलाएं। इसके बाद उन्हें उनके प्रिय भोग अर्पित करें। छठी के दिन विशेष रूप से माखन मिश्री, खीर, पूरी सब्जी और मेवे का भोग लगाया जाता है। 4. पूजन और आरती। धूप दीप जलाकर भगवान की आरती करें और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए प्रार्थना करें। महत्व। श्री कृष्ण की छठी का पर्व एक बच्चे के जन्म के बाद मनाए जाने वाले पारंपरिक उत्सव को दर्शाता है। ये दिखाता है कि भक्त लड्डू गोपाल को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। संतान की दीर्घायु। इस दिन श्रद्धालु अपने बच्चे की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए कान्हा जी से आशीर्वाद मांगते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का नाश। मान्यता है कि छठी पूजा से शिशु और घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। सुख समृद्धि। कहा जाता है कि जो भक्त पूरे मन से कान्हा जी की छठी मनाता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन भक्तजन भजन कीर्तन करते हैं और भगवान की बाल लीलाओं का गुणगान करते हैं। ये पर्व आनंद और उल्लास से भरा होता है, जो हर घर में एक नई ऊर्जा और भक्ति का संचार करता है।